हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 इंट्रोडक्शन। हम बात करेंगे चैप्टर 1 रियल नंबर क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स। बिफोर दैट कुछ चीज़ हमें सीखनी पड़ेगी। 1.1 एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हमें कुछ सीखना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट। यूक्लिड डिवीजन थ्योरम, इसे आप जानते हैं, यू नो दैट। इसे आप जानते हैं, आपने इसे पहले भी किया है। कुछ नहीं है, इलेवन को डिवाइड करना है 2 से। कितने बार चला? 5 टाइम। तो यहां पर आपको पता है दिस इज डिविडेंड, दिस इज डिवाइडर, दिस इज quotient and this is remainder। You know that, आप ये जानते हैं, आपने किया भी है। इसे हम डिविडेंड कहेंगे, इसे हम डिवाइडर कहेंगे, इसे हम क्वोशिएंट कहेंगे और इसे हम रिमाइंडर कहेंगे। अब हम इसी को यूक्लिड डिवीजन थ्योरम फॉर्म में लिखते हैं। सो डिविडेंड will be equal to divisor into quotient plus remainder। बस यही है, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम यही है, बस। ओके, अब इसे समझने के लिए टू फाइंड आउट HCF 112 and यूक्लिड डिवीजन थ्योरम का उपयोग इन्हीं दो पॉजिटिव नंबर्स का HCF ज्ञात करने के लिए किया जाता है। हम 112 एंड 12 का सबसे पहले फैक्टराइजेशन करते हैं। आपने फैक्टराइजेशन पढ़ा है। सबसे पहले हम 112 का फैक्टराइजेशन करते हैं। ये आ गया 112, यहाँ पर कितना है 2
इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। इसी प्रकार 12 का फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 12 इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 3। अब यदि किसी नंबर को आप उसके प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं तो वे फैक्टर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फैक्टर। अब जैसे यहाँ पर क्या है? HCF। अब आप कहेंगे सर रिकॉर्ड करा दीजिए HCF क्या होता है, फैक्टर क्या होता है। सो HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF इक्वल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ये फैक्टर क्या होता है? हमने एक एग्जांपल लिया 112 and 12, इसका हमको HCF ज्ञात करना है। आपने पिछली क्लास में इसको फैक्टराइजेशन किया होगा इस तरह। इसके बाद अगर हम किसी नंबर को उसके प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं तो वे उसका फैक्टर कहलाता है। मतलब ये क्या है? फैक्टर। ये क्या है? ये फैक्टर। ये क्या है? फैक्टर। अब अगर बात आए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो किन्हीं दो पॉजिटिव नंबर में अगर हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो दो नंबर दिए गए हैं उनमें क्या कॉमन है और उनमें से हाईएस्ट नंबर कौन है। कहने का मतलब ये है इन दोनों में हाईएस्ट नंबर कौन है और कौन हाईएस्ट नंबर दोनों में कॉमन है, मतलब दोनों में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर देखिए ये 2 इंटू 2 और ये 2 इंटू 2, मतलब इन दोनों में 2 इंटू 2, ये दोनों में क्या है? कॉमन है और हाईएस्ट है। तो हमारा HCF 2 इंटू 2 इक्वल, तो हमारा 112 and 12 का HCF क्या होगा? अब इसी HCF को हम यूक्लिड डिवीजन थ्योरम के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अंडरस्टैंड करना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मैंने आपको समझाया कि सबसे पहले आप 112 और 12 का फैक्टराइजेशन करिए। फैक्टराइजेशन करके यहाँ पर इनका ये फैक्टर हमने देखा। अब जो नंबर्स दोनों में कॉमन है या जो फैक्टर दोनों में क्या है? कॉमन है। यहाँ पर देखिए 2 इंटू 2 यहाँ भी है, 2 इंटू 2 यहाँ भी है। तो जो फैक्टर दोनों में कॉमन रहता है और हाईएस्ट रहता है उसी को हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। जैसे यहाँ पर 2 इंटू 2 यहाँ भी 2 इंटू 2, तो हमारा 112 और 12 का HCF क्या होगा? तो ये आपने अपने पिछली क्लास में पढ़ा है, अच्छे तरीके से पढ़ा है, एक बार मैंने आपको रिकॉल कराया है। अब चलते हैं इसी HCF को यूक्लिड डिवीजन थ्योरम के अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर हमने डिविडेंड बराबर लिखा डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसमें से एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, ये जो रिमाइंडर होता है ये रिमाइंडर हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है। ये जो रिमाइंडर होता है वह हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है। और
डिवाइडर से रिमाइंडर हमेशा छोटा होता है। अब यहाँ पर ये जो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइडेड इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर है, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। डिविडेंड को हम लिख सकते हैं स्मॉल a, डिवाइडेड को हम लिख सकते हैं b, क्वोशिएंट को हम लिख सकते हैं q और इसे लिख सकते हैं स्मॉल r। अब यहाँ पर स्मॉल r आई मीन रिमाइंडर 0 से बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा और इससे डिवाइडर को हमने किससे नोट किया है, b से। डिवाइडर से रिमाइंडर हमेशा छोटा होगा। तो आपको ये फार्मूला याद रखना है और इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम से एचसीएफ याद करेंगे। इसे आप पास करके नोट भी कर सकते हैं, कर लीजिए। अब हम एक क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर किया था उसको इस फॉर्म में लगाते हैं। फाइंड आउट HCF of 112 and 12. Use Euclid division थ्योरम। मान लीजिए क्वेश्चन है यूक्लिड डिवीजन थ्योरम के प्रयोग से 112 एंड 12 का HCF क्या। आपको सबसे पहले क्या करना है, ये देखना है कि जो हमको नंबर्स दिया गया है उसमें बड़ा नंबर कौन सा है, 112। तो आपको बड़े नंबर को डिवाइड करना है छोटे नंबर, आपको बड़े नंबर को डिवाइड करना है छोटे नंबर। यहाँ पर क्या है 112, इसको डिवाइड करना है 12 से। कितने बार चला दें, 9 टाइम 108। कितने बार चला, 9। रिमाइंडर हमारा कितना आया, 4 आया। तो अब हम क्या करेंगे, यूज यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। इसका शॉर्टकट फार्मूला लगा दें, A=B2 + R। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, ए हमारा है डिविडेंड। यहाँ पर डिविडेंड को हम क्या लिखेंगे 112। बी क्या है हमारा डिवाइडर कितना है 12। फिर क्यू क्या है, क्वेश्चन कितना है हमारा 9 और रिमाइंडर हमारा कितना आया 4। अब स्टूडेंट आपको तब तक डिवीजन करना है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता। मतलब आपको डिवीजन तब तक करते रहना है जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो ये देखिए अभी यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो आप लिख सकते हैं रिमाइंडर इज नॉट इक्वल 0। अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करेंगे, हमको क्या लेना है डिवाइडर और रिमाइंडर। अब हमको क्या लेना है डिवाइडर और रिमाइंडर। इसमें क्या है डिवाइडर बड़ा है और रिमाइंडर छोटा है। तो आपको क्या करना है डिवाइडर को डिवाइड करना है रिमाइंडर से। अब कितने टाइम जाएगा ये 4 से टाइम गया है। यहाँ पर कितना आया 12, रिमाइंडर हमारा कितना आया 0। तो मतलब जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाए तब आपको वहीं पर रुक जाना है और वहीं पर आपको ये समझ जाना है कि हमारा जो HCF है वह आ गया है। मतलब जैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाए आपको डिवीजन करना बंद कर देगा।
तो यहाँ पर देखिए, अब इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। अब इसमें देखिए यहाँ पर डिविडेंड क्या है 12, इसके बाद डिवाइडर क्या है 4, क्वोशिएंट क्या है 3 और रिमाइंडर कितना है 0। अब एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, आप इसको लिख भी लीजिए कि जब रिमाइंडर 0 आ जाए तब डिवाइजर को रिमाइंडर से डिवाइड करना बंद कर देना है। अब इसको लिख लीजिए, जब रिमाइंडर 0 आ जाए तब डिवाइजर को रिमाइंडर से डिवाइड करना बंद कर देना है। और जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जो हमारा डिवाइजर होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा डिवाइजर कितना है 4 है। तो यहाँ पर हम लास्ट स्टेप डिवाइजर बराबर कितना है 4। तो इज HCF 112 एंड 12, मतलब हमारा जो HCF है वो कितना आ जाएगा, मतलब जैसे ही आपका HCF आ जाए, जैसे ही आपका रिमाइंडर 0 आ जाए, आपको समझ जाना है कि अब आपका डिवीजन बंद हो गया है और उस समय जो आपका डिवाइजर आएगा वही आपका HCF पे वन नोट कर लीजिए। ओके, अब now 1.1 एक्सरसाइज योर मैथ बुक्स। अब हम आपके गणित की किताब का 1.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, 135 एंड 225 यूज यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम। टू फाइंड HCF 135 एंड 225। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का, इसको हमें यूक्लिड डिवीजन थ्योरम से HCF ज्ञात करना है। तो हम यूक्लिड डिवीजन थ्योरम फॉर्मूला क्या होता है, A=BQ + R। तो आपको मैंने सबसे पहले बताया है इन दोनों में जो सबसे बड़ी संख्या हो उसको डिवाइड करना है छोटी संख्या में। जैसे 225 को डिवाइड करना है 135 से, अर्थात 225 को डिवाइड करना है 135 से। अब कितनी बार जाएगा, कितनी बार चला दें, 1 टाइम, तो हो गया ये 1 3 5 0 19। तो अब हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। हमारा डिविडेंड कितना आ गया 225, डिवाइडेड कितना आ गया 135, क्वेश्चन कितना है 1 और रिमाइंडर कितना है 9। आपको तब तक डिवीजन करना है जब तक रिमाइंडर शून्य नहीं आ जाता, 0 नहीं आ जाता। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं रिमाइंडर इज नॉट इक्वल 0। अब हम क्या करेंगे, इस डिवाइडर को और इस
रिमाइंडर को लेंगे। अब हमको क्या करना है, डिवाइडर को डिवाइड करना है रिमाइंडर से। यहाँ पर हमने 135 में 90 को डिवाइड किया, कितने टाइम गया, 1 टाइम गया। तो यहाँ पर लिखेंगे डिवीजन में क्या लिखेंगे, 135, डिवाइडर में लिखेंगे 90, क्वेश्चन में लिखेंगे 1, रिमाइंडर में क्या लिखेंगे 4, 5। यहाँ भी आप लिखेंगे रिमाइंडर इज नॉट इक्वल 0, मतलब जो रिमाइंडर है वह 0 के बराबर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इस डिवाइडर को और इस रिमाइंडर को फिर से लेंगे। अब इस डिवाइडर में इस रिमाइंडर को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, मतलब इस डिवाइडर को रिमाइंडर 4, 5 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे 90 को हमने डिवाइड किया 4, 5 से, कितने टाइम गया, 2 टाइम गया। अब देखिए हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। जैसे ही हमारा रिमाइंडर 0 आएगा वैसे ही हम डिवीजन करना बंद कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको, डिवीजन को लिखेंगे 90, डिवाइडर को लिखेंगे 45, क्वेश्चन को लिखेंगे 2 और रिमाइंडर क्या हो गया हमारा 0। तो जैसे ही रिमाइंडर 0 आता है, मैंने आपको कहा है डिवाइडर को रिमाइंडर से डिवाइड करना बंद कर देना है। और जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जो हमारा डिवाइडर होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर लास्ट स्टेप डिवाइडर इक्वल टू 45 इज एचसीएफ 135 एंड 2 to 5। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने यूक्लिड डिवीजन थ्योरम से 2 पॉजिटिव नंबर का एचसीएफ निकालना सीखा। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। आप एक्सरसाइज में बहुत से क्वेश्चन हैं, कल आप एक्सरसाइज फर्स्ट का सेकंड और थर्ड क्वेश्चन लगाइएगा। कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कॉल मी एंड आई होप you will do it. Okay, see you again.